जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 4-5 टॉपिक के बारे में, जो कि बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित टॉपिक है। जो 5 टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है वो है आपका कि आपत्ति दर्ज का जो बीपीएससी क्वेश्चन पे जो भी आपका आपत्ति है उसको दर्ज कर सकते हैं। कैसे दर्ज करेंगे आगे इस वीडियो में हम बताएंगे। उसका लिंक क्या होगा वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दूसरी बात यह होगी कि क्या बीएड बाहर हो गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल चल रहा है। बीएड अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बीएड बाहर नहीं हुआ और डीएलएड अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बीएड जो है बाहर है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है उस पर लेकर बिहार सरकार या बीपीएससी आयोग जो है अपना स्टैंड अभी तक कुछ क्लियर नहीं कर रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों में एक संशय भी बना हुआ है कि क्या कुछ होने की संभावना है। तीसरी चीज़ बात करेंगे, सुनने में आ रहा है कट ऑफ 60% से ऊपर। जी हाँ, बहुत सारे लोग अपने अपने चैनल के माध्यम से अपने अपने दावे कर रहे हैं। वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है, इस बारे में भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। और इस वीडियो का मेन टॉपिक जो होगा यही सब होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपत्ति दर्ज करने का पोर्टल जो है बीपीएससी की तरफ से चालू कर दिया गया है। 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जिस पर सभी अभ्यर्थियों के डाउट है, क्योंकि उसका आंसर बचपन से लेकर अब तक आपने वही पढ़ा था जो आपने बीपीएससी के ऑप्शंस में दिए हुए थे, उसको आपने टिक करने का काम भी किया, क्योंकि वो एग्जैक्टली सही आंसर हमारी नज़रों में था। लेकिन बीपीएससी का कहना है, मानना है कि वो उसका परफेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए उसने नहीं माना है और दूसरे ऑप्शन को टिक करने का सलाह दिया है कि वो ऑप्शन सही है। यानी कि जो आप जानते थे कि चिपको आंदोलन को मजबूती प्रदान करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा थे, उसको वो नहीं मानती। मीथेन का एक प्रश्न था, उसको वो नहीं मानती। 25 डायोप्टर जो हम लोग मानते हैं लेंस से केंद्र की दूरी, उसको भी नहीं मानती। और भी 1-2 सवाल है जो इरविन से संबंधित, वो सवाल याद नहीं आ रहा, उसका भी ऑप्शन जो है अलग होता, लेकिन उसको भी विभाग नहीं मान रहा है। तो ऐसे में लिंक जो है एक्टिव हो गया है बीपीएससी के वेबसाइट पे, और उस पर जाके अगर आपको आपत्ति दर्ज करना है तो मेरे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में उस आपत्ति दर्ज वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप जाके वहाँ से कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्या बीएड बाहर हो गया तो लेटर क्यों नहीं। देखिए, अभ्यर्थियों का मानना है, जैसे बीएड अभ्यर्थी की बात करें तो बीएड अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बीएड जो है पूरी तरीके से लड़ाई में है। इसका संशय इसलिए बना है कि अभी तक जो बीपीएससी की तरफ से स्टैंड क्लियर किया गया है वो यही किया गया है कि मेरिट हम साथ बनाएंगे। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि अभ्यर्थी, कोई भी आदमी अपने पक्ष की ही बात सोचता है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। अगर थोड़ी बहुत सच्चाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो कि सर्वमान्य होता है, पूरे भारत में लागू होता है, उसमें उसने यही कहा है कि बीएड बाहर हो गया है। ये कटु सत्य है, ऐसा ही कहा है। अभ्यर्थी को थोड़ा बहुत बुरा लग जाता है बीएड अभ्यर्थियों को कि ये हम क्या कह रहे हैं। तो ये सच्चाई है, क्योंकि ये जजमेंट आया हुआ है जिसको आप भी जानते हैं। आप भी इस सच्चाई को नहीं नकार सकते, बावजूद इसके कि आप देखते हैं हम कि कुछ ऐसे भी कमेंट कर देते हैं जो आपत्तिजनक है। ऐसे कमेंट ना किया कीजिए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, यह शिक्षक को शोभा नहीं देता है। तो रही बात कि यह सच्चाई है कि बीएड जो है बाहर हो रहा है, तो बाहर हो रहा है, इसका क्लेरिफिकेशन जो है बीपीएससी या बिहार सरकार क्यों नहीं कर रही है। तो बीपीएससी और बिहार सरकार टिकी हुई है एनसीटी पे, और एनसीटी ने अभी तक अपना लेटर नहीं निकाल के दिया बिहार सरकार को कि आप इसको बाहर करें। कोर्ट का आदेश तो ऑलरेडी सभी को मालूम है, लेकिन भड़भली मालूम होने से कुछ नहीं होता है।
रिटेन में अगर है तो वो जो है पूरी तरीके से वेरीफाइड माना जाता है और उसी को लागू किया जाता है। तो फिलहाल रिटेन का प्रोसीजर अभी तक हमें यही देखने को मिल रहा है कि बिहार सरकार के पास मिला कि नहीं, ये भी डार्क के घेरे में है, या फिर बिहार सरकार का इस पर क्या स्टैंड है वो भी अभी संदेह के घेरे में है। तो दोस्तों, इसके लिए एक पहल होनी चाहिए कि भाई हाँ ना जो भी है, अगर बीएड बाहर है तो बाहर है उसका लेटर निकले, अगर अंदर है तो अंदर का लेटर निकले, लेकिन एक क्लियर होना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए कि हाँ भाई अगर वास्तविकता क्या है इसको आप बताएं। वास्तविकता अगर बीएड बाहर है तो उसको भी मानने को अभ्यर्थी तैयार है, वास्तविकता अगर यह है कि अंदर है, बीएड वाले भी अप्लीकेबल है तो उसको भी अभ्यर्थी मानने को तैयार है। कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन लेटर निकलना चाहिए, तभी इस बात का पुष्टि हो पाएगा। फिलहाल इस पर कुछ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और सुनने में आ रहा है कि कट ऑफ 60%। जी हाँ, तमाम यूट्यूब चैनल जो प्रतिष्ठित चैनल जाने जाते हैं बिहार के, जैसे अभ्यर्थी जानते हैं कि जो एडुकेटर हैं यूट्यूब के, बहुत अच्छे मतलब कि प्रतिष्ठित एडुकेटर है, उनके द्वारा भी यह बताया गया कि जो कट ऑफ है 60% के ऊपर रहेगा। तो ये बात लागू तो होती, लेकिन यह बहाली होती बीपीएससी ही लिया होता या फिर कोई भी आयोग लिया होता या फिर रेलवे लिया होता तो उन सब पे लागू हो जाता। वो इसलिए कि वहाँ पे जनरल के अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं। अगर 2 लाख सीट है तो करोड़ों में एप्लीकेशन पड़ता है, तो कंपटीशन तो हाई स्वाभाविक था, तो वहाँ पे मेरिट 60 से 65 बनने की पूरी चांसेस होती हैं। तो ये रेलवे नहीं है, आप याद रखें, ये रेलवे नहीं है, ये एक शिक्षक बहाली है। और शिक्षक बहाली का कटअप ऐसा नहीं है क्योंकि अभ्यर्थी कम है और सीटें जो है अभ्यर्थी के बिल्कुल पार्लर कहिए, चाहे इक्विवेलेंट कहिए, चाहे 1.5 कहिए, वही बात है। इसलिए इसमें कटअप उतना नहीं है। और वो हमारे प्रतिष्ठित सम्मानित यूट्यूबर जो हैं, एडुकेटर जो हैं, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी भर उन्होंने रेलवे ही पढ़ाया, एसएससी ही पढ़ाया, तो उनको इस बात से अवगत पूरी तरीके से नहीं है। आप और हम इसका आंकड़ा इस प्रकार से कुछ निकाल पा रहे हैं, मान लीजिए कि जो अनुमान लगा पा रहे हैं, उसका यही कारण है कि आप और हम 2019 से लगातार इस बहाली प्रक्रिया में लड़ रहे हैं और लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि कौन सा सीटेट में कितना स्टूडेंट पास करते हैं, पुराने वाले कितने पास करते हैं, नए वाले कितने पास करते हैं। जब आवेदन हुआ तो अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी, ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब अपनी आंखों के सामने एक प्रकार से कहे तो रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं, तो हम लोग एक जो है आइडिया लगा पाते हैं। लेकिन जो रेलवे की पढ़ाई करा रहे हैं उनको कैसे इस सब चीज़ का आइडिया लगेगा, इसलिए उनकी बातें जो है सही है, लेकिन बहाली, शिक्षक बहाली की दिशा में सही नहीं है क्योंकि इसका आइडिया उनको पूरी तरीके से नहीं है। अगर आइडिया होता तो वो भी बताते, कटअप एग्जैक्ट बताते, लेकिन 60-65 जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, उनको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो तो आया है, लेकिन इसका भी रिटर्न कहीं ना कहीं बिहार सरकार को नहीं मिला है। जो बिहार सरकार का जो केस था बीएड डीएलएड प्रायोरिटी का केस, उसका भी जजमेंट आया, इस पर भी बिहार सरकार अपना स्टैंड अभी तक नहीं क्लियर कर पाई है। हो सकता है या फिर सुनने में भी आ रहा है कि एक लेटर आज मंगलवार के दिन ही शाम तक आ सकता है। अगर नहीं आता है तो कोई सम्मेलन है, एक महाबैठक है, वो बैठक हो सकता है कि 10-11 को ख़त्म हो, तो 12 तक का अनुमान भी लगाया जा रहा है। लेकिन आएगा निश्चित, ये भी निश्चित है कि आएगा, वो भी समय से आएगा। जिसका कारण आप ये भी देख सकते हैं कि सीटेट का भी रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो एनसीटी अभी बहुत बड़ी मंथन भी कर रही होगी कि इसको कैसे शो किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। शो करना भी एक प्रकार से समस्या ही है, ये आप लोग महसूस कर सकते हैं। तो इसको कैसे शो किया जाए, रिजल्ट को कैसे जारी किया जाए, अंदर काम कर रही होगी, लेकिन हम लोग को कुछ इस पर पता नहीं है। लेकिन इतना डेफिनेटली तय है कि बीएड जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षक बहाली प्रक्रिया से पूरे भारत में बाहर है। उसने साफ तौर पे ये कह दिया है कि प्राइमरी के लिए ये मानक है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे। और जो ब्रिज कोर्स की बात थी उसको भी उसने पूरी तरीके से रद्द करने का काम कर दिया है। तो ऐसे में
कहीं से भी बीएड के चांसेस सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नहीं है। अब सरकार इसमें किस प्रकार से अपना स्टैंड लेती है वो लेटर आने पे ही पता चलेगा, जो कि आज भी आ सकता है, नहीं तो 12 तारीख तक आ जाएगा। तो दोस्तों ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 3-4 सब्जेक्ट पे आपका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा। आपत्ति दर्ज करने का लिंक भी आ गया है। बीएड बाहर का लेटर भी कब तक आ रहा है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि टाइम लगभग आ चुका है जो बताया गया था। सुनने में आ रहा है कि कटअप, तो कटअप के बारे में आप जानते ही हैं, इससे पहले भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारी टॉपिक हमने कवर किया, और यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।